कांग्रेस में बार बार अंदरूनी कलह की बात करने वाली बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पिछले 3 दिनों से रूठे हुए कार्यकर्ता और नेताओं को मनाने के लिए लगातार बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में रोहतक में गुप्त तरीके से बीजेपी नेताओं के साथ बैठक हुई। साथ ही कांग्रेस के घोषणा पत्र को महज कागजी कार्रवाई बताया गया और कहा कि प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के हो रहे विरोध को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद कमान संभाल ली है। पिछले 3 दिनों से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल अलग अलग जगह जाकर गुपचुप तरीके से बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। साथ ही चुनाव में नए चेहरों को प्रत्याशी घोषित करने के कारण पार्टी में अंदरूनी कलह से निपटने के लिए मनोहर लाल लगातार दौरा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी में कोई आपसी फूट नहीं है, छोटी छोटी बातें हर परिवार में हो जाती हैं, इसलिए वह पिछले 3 दिनों से लगातार बैठक कर रहे हैं। उनका मकसद प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया और बीजेपी का 400 पार का नारा तभी सफल हो पाएगा। मित्रों, जैसा हम सब जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव की एक प्रकार से सब तैयारियां हमारी पूर्ण हो चुकी हैं और उसका अभियान भी हमने शुरू कर दिया है। जितने भी हमारे व्यवस्था के पक्ष थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। सब जगह कार्यालय खुल गए हैं। लोकसभा का भी हर लोकसभा में कार्यालय खुला है। प्रदेश चुनाव कार्यालय भी रोहतक के अंदर खुल चुका है और कुल मिलाकर के अभियान में विधानसभा की बैठकें कार्यकर्ताओं की वो सब हो गई हैं। पन्ना प्रमुख तक हुई हैं। जनसभाएं शुरू हो गई हैं। लगभग 40 जनसभाओं की तिथियां तय हो गई, कुछ कंप्लीट हुई हैं, कुछ और हो रही हैं। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल देर रात तक बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे, जिसके चलते वो बीजेपी के पुराने प्रदेश कार्यालय में पहुंचे और कहा कि 6 मई तक बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन का सिलसिला पूरा हो जाएगा और 40 जनसभाओं की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। 25 अप्रैल तक फसल कटाई में लोग व्यस्त रहेंगे। उसके बाद से चुनाव प्रचार को तेज कर दिया जाएगा और केंद्रीय मंत्रियों की भी सूची बनाई जा रही है ताकि वह चुनाव प्रचार कर सके। ये 12-13 अप्रैल तक सब होंगी और इसके बाद एक 10 दिन का गैप रहेगा, जो कि फसली सीजन है कटाई का, तो उस नाते से 25 अप्रैल के बाद फिर से शुरू करेंगे और नामांकन की तिथियों तक बाकी बची सभी जनसभाएं विधानसभा अनुसार ये पूरी हो जाएंगी। उसके बाद केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रम आएंगे, उसमें हम लगेंगे। नामांकन का जो समय है 6 मई से पहले पहले सबके नामांकन हो जाएंगे और हमारे जो सभी कैंडिडेट्स हैं पूर्ण यानी एक प्रकार से पूर्ण तैयारी के साथ मैदान में डटे हैं, जुटे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि बीजेपी में उन्हें चुनाव में लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। बावजूद इसके भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं ताकि वह कांग्रेस में चुनाव लड़ने से बच सके। उन्हें पता है कि कांग्रेस में अब नेताओं का भविष्य नहीं रहा। साथ ही मनोहर लाल ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को महज कागजी कार्रवाई बताया और कहा कि कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए, इसलिए उनका मैनिफेस्टो महज कागजों में सिमट कर रह गया है, जिसका कोई आधार नहीं। कांग्रेस में आपसी फूट है, जिसके कारण कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पा रही है। मैंने कहा, जब किसी की घर में कोई कमी होती है तो कैसे न कैसे छुपाने की कोशिश करते हैं। आखिर कैंडिडेट तो जो आज घोषित करें, कोई चाहे 26 तक करें, लेकिन कैंडिडेट तो होना ही चाहिए। लेकिन वो होंगे इसलिए नहीं कि जो जूतम बाजार हो रहा है वहाँ कि कोई इधर खींचता है, कोई उधर खींचता है। और अब हमारे कैंडिडेट्स के घोषणा होने के बाद जो घबराहट है लोगों में, वहाँ घबराहट इतनी है कि वो किसी के गले में हाथ डालना भी चाहते हो तो वही स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो कोई यहाँ से नहीं लड़ेगा, कोई वहाँ से नहीं लड़ेगा, वो अपने आप को पीछे खींचते हैं, विड्रा करते हैं। और बहुत से तो लोग ऐसे हैं कि वो इस नाते से बहुत सावधान हैं, वो कहते हैं वहाँ चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। इस प्रकार की चर्चाएं वहाँ चल रही हैं। बहरहाल जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे नेता सक्रिय होते जा रहे हैं। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई अन्य पार्टी, सभी की कार्यकर्ता एकजुट होकर अपनी पार्टी को जिताने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। टोटल टीवी के लिए देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।